बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त पाकिस्तान में नई तारीख लिखी जा रही है, वो तारीख जिसकी बाज़गश्त कई सालों तक सुनाई देगी। इमरान खान ने अमेरिका समेत तमाम ममालिक के प्रेशर के आगे एक बार फिर झुकने से इनकार कर दिया है, वो भी उस वक्त जब बिलावल जरदारी अमेरिका के दौरे पर जा रहा है और पाकिस्तान का हाई लेवल का सिक्योरिटी डेलीगेशन पहले ही वाशिंगटन में अहम मुलाकातें कर रहा है और DGISI भी अमेरिका में मौजूद हैं। जबकि बिलावल जरदारी की आमद से पहले अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने बयान जारी किया है कि हमने पाकिस्तान में कोई साजिश या मुदाखलत नहीं की, हम इमरान खान के बयानिए को मुस्तरद करते हैं, जिसका मतलब है कि इमरान खान और इनका बयानिया अमेरिका के आसाब पर भी छाया हुआ है। इसके साथ ही आसिफ जरदारी की जानिब से जिस तरह कोर कमांडर पिशावर जनरल फैज हमीद का नाम लेकर इन्हें खुड्डे लाइन लगाने का जिक्र किया, इस पर ISPR की जानिब से एक दिन बाद रद्दअमल आ गया है। उनका कहना है कि कोर कमांडर से मुतालिक ये बयान इंतहाई नामुनासिब है, लेकिन कानून पर दोबारा सवाल उठ गया है कि अब ये इनके खिलाफ कब हरकत में आएगा। क्या जरदारी और मरियम नवाज जैसे लोगों को इस बात की इजाज़त दी जाएगी कि वो फौज में दरारें डालने की साजिश करें? इस पर अब अवाम की जानिब से भी शदीद रद्दअमल आ रहा है। जबकि इसी अस्ना में कराची के इलाके सदर में धमाका हो जाता है, जिसमें कोस्ट गार्ड की गाड़ी को मुबैना तौर पर निशाना बनाया जाता है। दहशतगर्दी में इजाफा उस वक्त हो रहा है जब इमरान खान पूरे मुल्क में लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं। ऐसे में क्या कोई बड़ा सानहा करवा कर लॉन्ग मार्च को मुतासिर करने की कोशिश की जाएगी? जबकि इस धमाके के ताने बाने भी दुश्मन ममालिक से जुड़ते जा रहे हैं जो इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते। माहिरीन का कहना है कि इमरान खान को अब अवाम में निकलने से इज्तिनाब करना होगा। इमरान खान के खिलाफ लोकल और बैनुल अक़वामी माफिया अब हरकत में आ चुकी है। दूसरी जानिब मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में शदीद झड़पों की इतलात आ रही हैं और कश्मीरी लीडर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इंडिया को श्रीलंका में होने वाली खाना जंगी से सबक सीखना चाहिए। जैसे वहाँ हालात पैदा हुए हैं, इंडिया में किसी भी वक्त श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि लोग मोदी हुकूमत और इसकी नफरत अंगेज पॉलिसियों से बेजार हो चुके हैं। जबकि सिंगापुर ने कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है और साथ ही भारतीय आर्मी चीफ ने इंडो तिब्बत बॉर्डर का भी दौरा किया है। चीनी बॉर्डर पर फौरी तौर पर रेडार लगाने का भी फैसला किया जा रहा है। इंडिया का ख्याल है कि चीन लद्दाख में दरांदाजी कर सकता है, जबकि चीन ने एक बार फिर लद्दाख से फौजें पीछे हटाने से इनकार कर दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की बॉर्डर से फौजें हटवाने की सारी कोशिशें ज़ाय हो चुकी हैं। अब इंडिया को चीनी बॉर्डर पर फौज तैनात करने का महंगा फैसला लेना पड़ रहा है, जिसके नतीजे में इंडिया को रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों का नुकसान हो रहा है। दूसरी जानिब तिब्बत में मुदाखलत को लेकर चाइना ने कनाडा को संगीन नताइज की वार्निंग दी है। चीन का कहना है कि अमेरिका, कनाडा समेत मगरबी ममालिक तिब्बत में फसादात भड़काने के लिए नई साजिश तैयार कर रहे हैं, जिसका खमियाजा मगरिब को बिलाखिर भुगतना पड़ेगा। माहिरीन का कहना है कि रूस की सूरत हाल को देखकर अब चाइना न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को बदलने जा रहा है, जिसके बाद चाइना प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकेगा। चाइना अमेरिका के साथ लड़ाई में न्यूक्लियर का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है, जबकि रूस ने अब फिनलैंड और स्वीडन की गैस सप्लाई बंद करने का फैसला किया है, जिस पर यूरोप की मईशत को बड़ा धचका लगने जा रहा है। फिनलैंड और स्वीडन पर रूसी हमले का भी खतरा बढ़ चुका है, क्योंकि ये दोनों ममालिक नेटो में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानिया ने हमले की सूरत में स्वीडन और फिनलैंड को डिफेंड करने के लिए सिक्योरिटी मुआहदा करने का ऐलान किया है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत TV को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने बैनुल अक़वामी प्रेशर के आगे एक बार फिर झुकने से इनकार कर दिया है। बैकडोर चैनल से की जाने वाली कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अमेरिका के नुमाइंदे खलीलजाद गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान पहुंचे थे, जो पाकिस्तान में सियासी और गैर सियासी लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। इन्हें किस खास मिशन के तहत भेजा गया? माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में जिस तरह पॉलिटिकल सिचुएशन तेजी से बदल रही है और जिस तरह इमरान खान के फेवर में लोग सड़कों पर निकलने की तैयारियां कर रहे हैं, इस सूरत हाल को देखकर अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट ने हालात का जायजा लेने के लिए ज़ल्मे खलीलजाद को पाकिस्तान भेजा है। ज़ल्मे खलीलजाद जो अफगानिस्तान में अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे भी रह चुके हैं, ये अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब हैं। इन्हें अब ऐसे हालात में पाकिस्तान के अंदर उतारा गया है जब इमरान खान लाखों लोगों को लेकर इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं, क्योंकि इमरान खान का जो बयानिया है वो अवाम में इतना मकबूल हो चुका है कि अमेरिका भी इस हवाले से परेशान है।
इसे खतरा है कि सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान के साथ किए जाने वाले मुआहदे खतरे में पड़ सकते हैं और इमरान खान एक बार फिर भारी अक्सरियत से इक़्तिदार हासिल कर सकते हैं। ऐसे में बैकडोर चैनल के थ्रू इमरान खान को अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है ताकि मामला सेट किए जाएं। वाज़ेह है कि इमरान खान ने बाइडन को हाल ही में मुखातिब करते हुए ये सवाल पूछा था कि बाइडन को ये सोचना चाहिए कि जो कुछ अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ किया है, क्या इससे अमेरिका मुखालिफ जज्बात कम हुए हैं या इसमें मजीद इजाफा हुआ है। जिसके बाद अमेरिका में इस बात पर संजीदगी से सोच विचार जारी है कि इमरान खान के बयानिए का कैसे मुकाबला किया जाए। अगर अवाम लाखों की तादाद में इस्लामाबाद पहुंचती है तो इम्पोर्टेड हुकूमत चंद दिनों में गिर सकती है। इसीलिए अब मुख्तलिफ ज़राए ने इमरान खान से राब्ते शुरू कर दिए हैं। इमरान खान पर शदीद प्रेशर डाला जा रहा है कि वो अमरीकी साजिश वाले बयानी से दस्तबरदार हो जाएं, लेकिन इमरान खान ने साजिश वाले बयानी से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। नाज़रीन कराम, अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है वो ये है कि लंदन में नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई और इसमें इस बात पर गौर किया गया कि मौजूदा हुकूमत कितने दिन की मेहमान है, आया ये हुकूमत चल पाएगी या नहीं। वजह इसकी ये है कि IMF की जानिब से कहा जा रहा है कि पेट्रोल और बिजली पर सारी सब्सिडियां खत्म की जाएं। इसके बाद ही IMF प्रोग्राम बहाल होगा और सऊदी और चाइना की जानिब से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। अगर नून लीग सब्सिडियां खत्म कर देती है और पेट्रोल पर 100 रुपए बढ़ा देती है तो उसकी मकबूलियत को शदीद धचका लगेगा। इसीलिए फौरी इलेक्शन का प्रेशर बढ़ता जा रहा है और ये भी इम्कान है कि बजट के फौरन बाद इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। ऐसे में इस बात का भी इम्कान है कि इमरान खान की बात मानते हुए इलेक्शन की कॉल दे दी जाए और इस पर रियासती इदारों की जानिब से भी सिग्नल्स आ रहे हैं। इसका सबूत यह है कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को चैलेंज कर दिया है जो उसने 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ दी थी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अदम एतमाद को मुस्तरद किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए असम्बलियां बहाल करने का हुक्म दिया था। अगर इमरान खान की पटिशन पर फैसला आ जाता है और कासिम सूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को वापस ले लिया जाता है तो सारे मामलात असल हालत पर बहाल हो सकते हैं, जिसके नतीजे में इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की हैसियत ख़त्म हो जाएगी और फिर इमरान खान की जानिब से जो असम्बलियाँ तोड़ी गई थी वो फैसला भी बहाल हो सकता है और यूं इलेक्शन की जानिब मामला जा सकता है। लेकिन अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को मैसेज दिया है कि किसी सूरत असम्बलियाँ नहीं तोड़नी, हुकूमत को मजीद कंटिन्यू करना चाहिए जब तक कि इलेक्शन में वो तब्दीलियाँ नहीं कर दी जाती जो करप्ट माफिया के फेवर में हैं। इस मकसद के लिए ओवरसीज का वोट ख़त्म करवाया जा रहा है और अभी से ही EVM मशीन को निकालने का फैसला हो चुका है ताकि फिर से इलेक्शन में धांधलियाँ की जाएं। जबकि इम्पोर्टेड हुकूमत के आते ही FIA ने माफिया के खिलाफ केसेस को ख़त्म करने का फैसला किया है और हाल ही में कोर्ट में पटिशन डाली गई है कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को विदड्रॉ किया जाए। हमें इनके केसेस की पैरवी नहीं करनी। नाज़रीन कराम, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर जाकर ये इम्पोर्टेड हुकूमत निज़ाम इंसाफ पर शब खून मारने की तैयारियां कर रही है। ये तारीख में अनोखा वाक़या है कि सरकारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA, जिसका काम ही जराइम को पकड़ना है, वो जाकर अदालत को कहती है कि हमें मुजरिमों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात नहीं करनी, इनके केसेस को ख़त्म किया जाए। जबकि FIA का साबिक डायरेक्टर जो इन पर फर्द जुर्म आयद करने जा रहा था उसे रास्ते से हटा दिया गया है और उसकी मौत का मामला भी एक मुअम्मा बन चुका है। यही वजह है कि सिसिलियन माफिया के खिलाफ इमरान खान ने जो बेड़ा उठा रखा है वो फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहा है। सिसिलियन माफिया के आते ही दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। स्लीपर सेल्स को एक्टिव किया जा रहा है। एक ही महीने में कई हमले हो चुके हैं। इमरान खान को कहा जा रहा है कि अब इन्हें पूरी तरह मोहतात रहना होगा। वजह इसकी है कि इमरान खान ने अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को इनकार कर दिया है कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान ये भी इम्कान है कि कश्मीर की जानिब से नया फ्रंट खोला जाए ताकि सारी तवज्जो दूसरी जानिब मोड़ी जाए। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जरहाना बयानात भी दे रहा है और एक्सटेंडेड रेंज के ब्रह्मोस मिसाइलों के तजुर्बात किए जा रहे हैं। ये सारी सूरत हाल बताती है कि पड़ोस में जंगी तैयारियां हो रही हैं। इन दिनों पाकिस्तान का हाई लेवल का सिक्योरिटी डेलीगेशन अमेरिका में मौजूद है, जहां पेंटागन के हुक्काम के साथ मुलाकातें की जा रही हैं। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सोलेमान और CIA के डायरेक्टर भी इन मुलाकातों में मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, एक जानिब ये मीटिंग जारी थी कि इस दौरान ही अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से ये बयान आता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत या साजिश वाले बयानिए को अमेरिका मुस्तरद करता है। इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो हक़ाइक़ के बरक्स है।
जिसका मतलब है कि अमरीकी हुक्काम के साथ होने वाली मुलाकातों में इमरान खान का मामला भी डिस्कस हुआ है। खित्ते में हालात अब तेजी से बदलते जा रहे हैं। इस मौके पर पाकिस्तान को अंदरूनी खलफिशार पर फौरी काबू पाना होगा। श्रीलंका में जो हालात पैदा हुए हैं और जिस तरह वहाँ खाना जंगी का माहौल है, यहाँ तक कि वहाँ के वजीर आजम के घर को आग लगाई गई, इस सूरत हाल पर दुनिया भर की नजरें हैं। सारी रियासतें अब श्रीलंका वाली सिचुएशन को स्टडी कर रही हैं ताकि अपने अपने मुल्कों में पॉलिसियां बदली जाएं। वक्त आ गया कि मुल्क को ट्रैक पर लाने के लिए इनकलाबी फैसले किए जाएं और जल्द से जल्द इलेक्शन की तारीख देकर कौम को इस बहरानी कैफियत से निकाला जाए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।